देख रहे राजधानी एक्सप्रेस 9। इस वक्त हम जनपद जौनपुर में है और जौनपुर में एक टीम है, टीम 0017 और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, युवराज कुमार जौनपुरिया। और उन्होंने एक 15 अगस्त के दिन पे एक शोभा यात्रा निकाला है तिरंगे और जय भीम के झंडे के साथ। और उसी बीच में बस्ती से चल के बस्ती के हस्ती, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सूरज जायसवाल है। तो आप आज यहाँ मौजूदगी क्यों है? यहाँ पर मैं अपने भाई को युवराज जौनपुरिया को पूरा सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ऐसे युवा में जो आवाज उठ रही है लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मेरा जो समाज जिसको दबाने की पूरी कोशिश हो रही है, तो अगर हम जैसे कलाकार, हम जैसे आर्टिस्ट अगर कमा धमा के अपन घर बना लिए थे, तो करे बाद में घर पे ना बैठे चाहिए। अपने समाज, बाबा साहब बोले हैं, शिक्षित रहो, संगठित रहो और लड़ाई लड़ो। मैं दिल्ली से चल के जिला बस्ती का रहने वाला जौनपुर में आने का कारण क्या है? पहली बार कोई जौनपुर में कोई लड़का अकेले गरीब दलित परिवार का इतना हिम्मत करके आ रहा है, तो मेरा भाई है। इसमें द्वेष नहीं होना चाहिए कि वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा या वो आगे सत्ता में निकल जाएगा। ऐसे लड़कों को दबे कुचले जो लड़कों को ऐसा लग रहा है कि मुझे आवाज उठानी चाहिए, तो ये बहुत हिम्मत का काम है, बहुत कुछ लोग करते, इसलिए मैं पूरा समर्थन देने आया। आज से देखा जाता है जो क्रिएटर हैं अपनी जाति भी छुपाते हैं। हाँ। और उस जाति छुपाने का कारण होता है कि उन फॉलोअर्स को बचाए रखना। हाँ। आप जाति को ना छुपाकर समाज के साथ लड़ रहे हैं, समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो नए लोग हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी आपका एक वीडियो एसएससी के लेकर काफी कंट्रोवर्सी में चल रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? कंट्रोवर्सी अपनी जगह है, काम है, मैं नाश्ता गाता हूँ, ठुमका मारता हूँ, उसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं पेशे से कलाकार हूँ। और कलाकार, मैं पढ़ा लिखा कलाकार हूँ। मैं बाबा साहब की आवाज को, अपने जात को, अपने सम्मान को कभी नहीं छुपाता, क्योंकि जो अपनी जात छुपाता है वो अपनी पहचान क्या बनाएगा? मैं अगर किसी बड़े समाज को अगर उनकी मैं गुलामी करना चाहूँ, उनके कुछ पोजीशन के लिए, कुछ पैसे के लिए, तो मेरा सम्मान कभी नहीं बन पाएगा। मेरे बाबा साहब हैं, मुझे फक्र होता है और मैं हमेशा उनकी बात हमेशा आगे रखता हूँ। देव देवता भगवान मूर्ति पूजा हर जगह से बढ़कर मेरे लिए मेरे बाबा साहब है। वो भगवान, वो इंसान जो शिक्षा के बल पे पूरी राजनीति को पलट के रख दिया, पूरी एक 5000 से चल रही पीढ़ी की व्यवस्था को बदलने का हिम्मत कर दिया। तो एजुकेशन, अपनी जात, अपना सम्मान, अपना झंडा, अपनी पहचान आपको मजबूत करता, ना कि कमजोर करता। और मैं उनको बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जे शर्मात भाई भाषा समझ में आओ तो अवधि बोलत थी। हमरे जिला में नाम बांटे ना तो कलाकार बदनाम बांटे। जौनपुर से लेके दिल्ली तक का, दिल्ली से लेके बस्ती तक गए, हर जगह मैं कलाकार को देखता हूँ। ठुमका मारो, नाचो, गाओ, सब अपने पेशे से कमाओ, लेकिन जब अपने समाज की बात आए तो जात मत छुपाओ। जात छुपाने से तुम अपने माँ को बदनाम कर रहे हो, बाप को बदनाम कर रहे हो, अपने दादा को बदनाम करो। दादा हमारे भीमराव अम्बेडकर, उन्हें ना छुपाओ, उनके नाम में सम्मान में लड़ पड़ो। और उसी क्रिएटर में हम लड़ पड़ रहे हैं। और देखा जाता है कि बाबा साहब का नाम लेके कई क्रिएटर आगे चले जाते हैं, उसके बाद छुपा लेते हैं। जय भीम, अपने बायो से जय भीम हटा लेते हैं, अपनी जाति हटा लेते हैं। आप उनको क्या कहेंगे? जो ऐसा करता है ये दोगले लोग होते हैं, जो बाबा साहब का झंडा लेके वीडियो बना के फेमस हो जाते हैं, उसके बाद में बोलते हैं हमें कमाने का जरिया मिल गया, प्रमोशन करते हैं। मैं आज तक का मेरे 1.8 मिलियन फॉलोअर्स से 18 लाख लोग मुझे सिर्फ 6 महीने में देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन मैंने कभी नशे को, किसी ऐसे संगठन को, ऐसे काम को कभी प्रमोशन नहीं किया, सिर्फ चंद पैसों के चक्कर में। क्योंकि मेरी सोच मेरे समाज को लेके, संगठन को लेके, अपने ये सब लड़कों को लेके, अपने बाबा साहब को लेके एकदम क्लियर हूँ। और इसलिए मैं ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करता और उनको बोलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। तो अभी यहाँ पे आए हैं जौनपुर वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जौनपुर के सभी वासियों को बोलूंगा, शिक्षित रहो, संगठित रहो और मर्दे हारो ना। और बाबा साहब का औलाद हो। सम्राट अशोक वो राजा थे जो 1/3 पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने के साथ साथ दुनिया में फैल गए थे, उनके वंशज है। तो आपको अक्सर वीडियो में बिना शर्ट, बिना टी शर्ट के दिखते हैं, इसका क्या राज है? ये नंगा होने का मतलब ये है, अगर देखने में तुम्हें शर्म आता है तो यही मेरे समाज के साथ हो रहा है। मैं तो पैंट भी निकाल सकता हूँ। यही शर्म आना चाहिए नेताओं को कि हम जैसे दबे कुचले दलित लोगों को पढ़ाई से वंचित कर रहे हैं, खाने से वंचित कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं खाने पीने का, राशन का। वो हम खुद कमा लेंगे, हमें शिक्षा चाहिए, हम अपने हाथ से खुद कमा लेंगे। इसलिए मैं तो यहाँ तक ही हूँ, लेकिन ये भी निकालने की हिम्मत रखता हूँ कि उनको आवाज देना है कि नेता जागो। अगर तुम्हें ये देखने में शर्म आती है तो शर्म तुम्हें उन भूखे नंगे को देखने भी आना चाहिए, जिनको सड़क में मारते हुए छोड़ के जा रहे हो। और वो हमारे पैसे से हमें बोलते हो कि हम हिंदी बोलेंगे तो गर्व महसूस करें, इंग्लिश ना बोले। और अपने बाप दादा बच्चों को जाके लंदन में पढ़ाओ थे और हमारे लोग हिंदू मुस्लिम में लड़ाओ थे। जय भीम।